दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 9 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका बज गए हैं 8:44 हो चुके हैं रात के। और मैं पहुंच गया हूँ आकाश हॉस्पिटल के पास से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ घर की तरफ। और दोस्तों ये लास्ट मैं आ रहा हूँ खाली आ रहा हूँ कटवारे सराय से। लास्ट ड्रॉप हुआ था कटवारे सराय, तो कटवारे सराय से मैं चला गया था इंदिरापुरम साइड में। तो इंदिरापुरम से बुकिंग आ गई थी कटवारे सराय की। कटवारे सराय से बुकिंग आ तो रही थी एयरपोर्ट साइड की, बट एयरपोर्ट मैंने स्किप कर दी। मैंने कहा एयरपोर्ट पे जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और फिर वहाँ से फेयर भी कुछ नहीं दिखा रहा था, जैसे 150 रुपये बता रहा था। मैंने कहा 150 में 10 रुपये तो वैसी गाड़ी ले, 140 रुपये दे के फिर वापसी खाली आओ, कोई राइड मिलनी नहीं है। वेटिंग पे लोकेशन की राइड देता नहीं है ये, तो इसलिए मैंने कहा स्किप कर दी। मैं सीधा वहाँ से आ गया खाली। तो दोस्तों आज दिन में मैंने ब्लॉग बनाया था और आपने देखा ही होगा आज का ब्लॉग। और आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बता दिया था आधे दिन का काम आपको कितना मेरा हो गया था। तो मैं मॉर्निंग में निकला था मतलब पहली राइड मेरे पास आ गई थी फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद में सेक्टर 87 की राइड थी नहर वाले रास्ते की। तो उस ट्रिप में मेरे को दोस्तों जो बिल बना था 769 का था, कस्टमर को वापस आना था। तो वापसी पंजाबी बाग का बोला था उसने, बट पंजाबी बाग की जगह वो वापसी मटियाला ही आ गया। तो मतलब 1500 रुपये में बात डन हुई थी। तो उसमें मेरे को 1400 रुपये मिले थे। फिर मैं घर पहुंच गया था। तो घर पहुंचने के बाद फिर मैं निकला था करीब, एक सेकेंड ये फ़ोन आ रहा है, ये किसी फ़ोन आते रहते हैं एक्चुअली, घर से भी आ जाता है, एक दो यार दोस्त हैं उनके भी आते हैं। तो उसके बाद मैं निकला था दोस्तों खाना वाना खा के मैं रेस्ट करके निकला था 2 बजे। तो 2 बजे मेरे पास जो बुकिंग आई थी वो आपका सीधा इधर की क्या कहते हैं जनकपुरी से फिर मेरे पास जो बुकिंग आई सीधा ग्रेटर क्लास से मेरे पास बुकिंग आई आपका ग्रेटर क्लास से सीधा आई थी मेरे पास किधर की आई थी। एक तो काफ़ी सारी बुकिंग हो जाती है, तो ग्रेटर क्लास से मेरे पास सीधा आ गई थी दोस्तों मेरे घर की लोकेशन की, ककरोला साइड की। तो मैं सोच रहा था कि मतलब फिर वहाँ से घर निकल जाऊँ, 4:30-5 बज ही रहे थे। तो मैंने कहा नहीं यहाँ से छोटी छोटी और कर लेता हूँ एक दो। तो द्वारका सेक्टर 2 की आ गई, फिर उसके बाद सीधा मेरे पास आ गई इधर क्या कहते हैं लोधी स्ट्रीट की। तो सीएनजी भी आज अच्छी खासी एवरेज दे दी सीएनजी ने, मतलब ये लगा लीजिए 180 किलोमीटर पे रेड पे आई सीएनजी आज। एसी भी चला जिसमें, और इस 180 किलोमीटर पे रेड पे आई। फिर मैं लोधी रोड छोड़ा, 204 किलोमीटर हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने सीएनजी फिल कराई। सीएनजी फिल कराने के बाद मेरे पास सीधा आई इंदिरापुरम गाजियाबाद की। तो इंदिरापुरम मैंने सोचा यार काम मिल रहा है तो कर लो, ठीक है। और वैसे भी काम कभी भी डाउन हो जाता है, तो अभी तो आप हो रहा है, तो अभी जब मिल रहा है तो उसको कर लेना चाहिए। तो इंदिरापुरम चला गया, इंदिरापुरम से लगा दी थी लोकेशन। तो लोकेशन लगाई मतलब थोड़ी देर तक वेट किया, 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट के बाद मेरे पास सीधा कटवारे सराय की बुकिंग आ गई। तो कटवारे सराय जस्ट छोड़ के अब सीधा आ गया हूँ घर। तो दोस्तों काम आज थोड़ा सा ठीक हो गया है, मतलब देखिए वही होता है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका काम हो जाता है। बट आज अनफॉर्चुनेटली मेरा काम अच्छा होना था तो अच्छा हुआ है, नहीं तो फिर कम भी होता है कभी कभी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और देखिए मेरे पास काफ़ी ड्राइवर भाइयों के मैसेज कमेंट्स भी आते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि भैया जैसे काफ़ी लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रह के वो गाड़ी जैसे निकलवाते वक्त उनका एक ही माइंड रहता है कि गाड़ी अगर हमें काम करना है ओला उबर में तो हम गाड़ी कौन सी प्रेफर करें। मतलब दिल्ली की सड़कों पे कौन सी गाड़ी बेटर है जिसमें कमाई भी अच्छी हो और लो मेंटेनेंस गाड़ी हो, ठीक है, और आपका इजीली दिल्ली की सड़कों पे चल जाए। ऐसा ना हो कि बड़ी गाड़ी ले ली। तो ऐसी गलतियां ना काफ़ी लोग कर जाते हैं और बिना सोचे समझे ऐसी ऐसी गाड़ियां निकलवा लेते हैं जिसकी कोई वो नहीं होते। मैंने बहुत से भाइयों को देखा है कि एर्टिगा गाड़ी निकाल के बैठे हुए हैं, 12-12, 14-14 लाख की, अच्छा खासा मॉडिफाइड करा रखा होता है, ठीक है। उसमें कमाई उनसे पूछो तो सिर्फ डेली की 2 बुकिंग आती है उनको ओला उबर के भरोसे।
तो ओला उबर के भरोसे दोस्तों बड़ी गाड़ी लेना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होगा। खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि आप उसकी ईएमआई भी निकाल नहीं पाओगे। ईएमआई इतनी बड़ी होती है कि दोस्तों जितना आप कमाओगे उसमें मुझे लग रहा है आपको खुद अपनी जेब से डालना पड़ेगा। 25,000 तक की, 20 से 25,000 की ईएमआई बनती है, और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओगे उसको 5 साल 7 साल तो फिर वो लमसम 15 पे आ जाएगी। पर उसका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा तो जितनी की गाड़ी नहीं होगी उसका आधा अमाउंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी भाई ये गलतियां कर देते हैं, बिना सोचे समझे एर्टिगा जैसी गाड़ियां उठा लेते हैं और ओला उबर के भरोसे इस गाड़ी को लगा लेते हैं और फिर पूरे दिन बैठे रहते हैं, एयरपोर्ट पे वेट करते रहते हैं, जिसमें बुकिंग्स बहुत आती है कम। बट हाँ आती है तो आपका पूरे दिन का 1-2 बुकिंग्स में ही काम हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा काम करना आप पसंद करोगे या फिर आप करोगे कि पूरे टाइम आपको काम मिलता रहे? तो अगर आप चाहते हो पूरे टाइम आपको काम मिले तो उसके लिए आपको गाड़ी सिलेक्ट करनी होगी। गाड़ी सिलेक्ट के लिए आप चाहते हो कि दिल्ली की सड़कों पे तंग गलियों में से भी वो गाड़ी निकल जाए, तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, उसके लिए बेटर गाड़ी जो है वो आपकी देखिए 3-4 गाड़ी है जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती है। सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलती है वैगनआर, दूसरे नंबर पे आपको सेलेरियो देखने को मिलेगी दिल्ली की सड़कों पे, और इन दोनों का अपग्रेड मतलब आप समझ लीजिए ऑलराउंडर जिसे बोलते हैं, जो एर्टिगा को भी टक्कर दे देती है। बस ये होता है कि उसमें एर्टिगा 7 सीटर है और ये गाड़ी जो है वो 5 सीटर में ही है। बट इसमें क्या है कि ये ऑलराउंडर गाड़ी है, इसको आप कहीं भी किसी भी उसमें लगा सकते हैं। तो आप सोच ही रहे होंगे ऐसी कौन सी गाड़ी आ गई, तो ये गाड़ी है दोस्तों डिजायर ओरा, ठीक है। एसेंट जो है वो मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो उसकी जगह ओरा आ चुकी है, ठीक है। होंडा अमेज है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहती है वो है स्विफ्ट डिजायर। तो स्विफ्ट डिजायर वेटिंग में भी चल रही है, अगर आपको वेट नहीं करना तो आप ओरा ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये ऑलराउंडर गाड़ी कैसे होगी, तो दोस्तों ऑलराउंडर गाड़ी देखिए, इसके ऊपर मैं वीडियो काफ़ी बार बना चुका हूँ और काफ़ी भाइयों को पता भी है मैं क्या बताता हूँ। इसमें आपको ऑलराउंडर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस गाड़ी में आपको ओला उबर तो आप चलाओगे, साथ में आपको सपोज ओला उबर से मन भर गया, आपको नहीं समझ में आ रहा ओला उबर, तो आप इस गाड़ी को कहीं भी फिक्स रूट पे आप इसे लगा सकते हैं। फिक्स रूट कैसे हो गए, जैसे एमएनसी कंपनी हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, गो आईबीबो, रेड बस, बहुत सारी वो है, गोजो है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन वर्क काम देती है। किसी भी टैक्सी टूर एंड ट्रैवल पे आप अटैच कर सकते हो, बाहर का काम आपको इसमें मिल सकता है, आउट स्टेशन की बुकिंग आपको ओला उबर के थ्रू मिल सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी ऑलराउंडर गाड़ी है। तो अगर आपका विचार बन रहा है गाड़ी लेने का, ठीक है, और सबसे पहले मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि जो इस लाइन का ही बंदा हो वही इस लाइन में हाथ डाले। अगर फ्रेशर बंदे हो तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट का रिसर्च करिए, मार्केट में जानिए कितना काम है कितना नहीं है, क्योंकि बिना जाने सोचे समझे बहुत भाई आ जाते हैं इस लाइन में, जिसकी वजह से नुकसान उनका खुद का होता है। तो मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी भाई जो गलती करते हैं उसको सुधारने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि गाड़ी ऐसी लीजिए जिसमें आपको बेनिफिट हो और लो मेंटेनेंस गाड़ी हो, कम बजट में अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। तो जो वैगनआर गाड़ी है इसमें देखिए 7 लाख तक की गाड़ी होती है। पहले हमारे टाइम पे ये 5-5.5 में आ जाती थी। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ गई है तो उस हिसाब से इनके रेट भी बढ़ गए। 7 कुछ की मिलेगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वही 8-8.5 से कम के नीचे कोई गाड़ी नहीं है। सैलरी भी 7 लाख तक की आपकी पड़ी जाएगी। तो ये गाड़ी ऐसी है कि ये लो मेंटेनेंस गाड़ी है, दिल्ली की सड़कों पे इजीली कहीं भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बुकिंग्स गो की इन्हीं गाड़ियों पे बसती है, ठीक है। और आप ये समझ लो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उससे जितना आपको गाड़ी अपग्रेड मिलेगी, डिज़ायर होगी तो डिज़ायर पे आपको सेडान की, प्राइम की ये बुकिंग आपको मिलेगी। और आर्टिका पे आपको सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आर्टिका में आप गो की भी ले सकते हो, एक्स की भी ले सकते हो, एक्सएल की भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है आप कौन सी गाड़ी लेनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आज का मैं काम आपको बताता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई खास
मतलब खास तो जब भी बोलूंगा जब कभी 5,000 का टप जाएगा। 5,000 आज की तारीख में, कोविड से पहले जब इंसेंटिव प्लान चलता था तब तो 10-10 हज़ार का भी किया है, ऐसी बात नहीं है। 8-8 हज़ार का भी किया है, बट अब नहीं है वो चीज़ रही नहीं है। ओला उबर ने कमीशन इतना बढ़ा दिया है। हम लोगों की जो काम था ना 5-6 साल पहले, वही काम आज है। बट उस टाइम सीएनजी 250-300 की आ जाती थी, आज के टाइम में 700 तक की सीएनजी बढ़ जाती है। तो जो भी बचत है हमारी होती है, जो भी अर्निंग होती है, जैसे 3,000 का काम होगा, 3,000 में आप ये लगा लीजिए 40% सीएनजी खा रही है। 40% सीएनजी खा रही है, उसमें से फिर 20% गाड़ी की ईएमआई ले लो, ठीक है। अगर फ्री है तो फिर भी अदर खर्चा ले लो, तो बच के क्या आता है, सिर्फ 30% ही हमारे पास हाथ में आता है बच के। तो ये इनकम होती है दोस्तों। तो आज का मैं काम आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1491 रुपये का मेरा काम है आज का। और इसमें जो मेरी टोल लगे हैं, टोल मेरे को मिले हैं 3। एक आपका मिला है टोल, हरियाणा का स्टेट टैक्स मिला है, और एक एमसीडी मिली है, गाजियाबाद से आया था, और एक मिला है गाजियाबाद का ही 120 का। तो 320 रुपये का टोल हो गया, तो 1500 ये हो गए, 320, 1820 और एक 800 रुपये की ऑफलाइन बुकिंग है मेरी। तो 1800 प्लस 800 तो कितने हो गए, 2600 रुपये। तो टोटल काम है दोस्तों 2600 रुपये का आज का। 2600 रुपये में से टोल हटा देंगे हम 300 रुपये का, बचेंगे 2300 रुपये। 2300 रुपये में मैंने सीएनजी डलवाई थी आज 384 रुपये की, पहले की मेरे पास पड़ी हुई थी इसमें 150-200 की। तो 600 रुपये की सीएनजी तो मेरी पूरी की पूरी खत्म हो गई। 600 के बाद मेरे पास अभी 150 रुपये की सीएनजी और लगी है। तो तकरीबन 700 रुपये तक की सीएनजी आप मान के चलिए। 700 रुपये की सीएनजी मेरी खर्च हो गई है। 2300 रुपये के काम में 700 रुपये सीएनजी हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1600 रुपये, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, ये सब चीज़ें निकाल लेंगे तो आ जाएंगे 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी, गाड़ी के मतलब और भी कुछ खर्चे होते हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। तो आप 1200 रुपये नेट अर्निंग होगी। टोल को अगर प्लस करना चाह रहे हो तो 1500 रुपये आप टोल में भी जैसे मर्जी आप सोच सकते हैं, उसको प्लस करके बाकी मैं अर्निंग से अलग रखता हूँ। तो जो भी काम है आपके सामने रख देता हूँ। तो दोस्तों ये काम है आज का 1200-1300 रुपये का, और 300 रुपये का टोल, 1500-1600 तक का मेरा काम हो गया आज, ठीक है। और मैंने कहा ना कि मतलब कमाई हमारी उतनी ही है, बट हमारी सारी की सारी सेविंग जा रही है सीएनजी में। तो सीएनजी बहुत ज़्यादा लगती है, इसी वजह से हमारी अर्निंग जो नेट निकल के आती है वो बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, काफ़ी भाई बताते हैं कि ओला उबर में 4,000 का काम होता है, 5,000 का काम होता है, बट ये नहीं बताते कि इसमें खर्चे कितने होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो में सारे खर्चे वर्चे हटा के नेट इनकम कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। जिससे आपकी आंखें खुले और आप गलत डिसीजन ले पाए कि लालच में आए हैं ओला उबर में गाड़ी लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो आप समझ जाओ कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।